has carried out multiple airstrikes on Iran. Israel is striking Iran. Satellite images show damage at an Iranian Revolutionary Guard base. Tonight, Iran has launched a barrage of missiles towards Israel. 28 फरवरी 2026 सुबह के 6 बजे इसराइली जंगी जहाज इसराइल से उड़ान भरते हैं। CIA और मोसाद के इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग टॉप ईरानी लीडर्स तेहरान के इस कंपाउंड में जमा है, जिसमें एक है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी, जिसे CIA और मोसाद ने महीनों से ट्रैक किया था और वो ईरानी लीडरशिप के ताक में बैठे थे और आखिरकार उन्हें मौका मिल गया। तेहरान 9:40 इसराइली फाइटर्स ने इस कंपाउंड पर हमला किया और 30 से भी ज़्यादा मिसाइल इस पर बरसाए। आयतुल्ला खामेनी के साथ टॉप ईरानी लीडर्स भी मारे जाते हैं। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. This terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again. They can never have a nuclear weapon. The United States and Israel has launched a dramatic airstrike campaign targeting Iran, and Iran has responded with fire across the wider Middle East. Iran's supreme leader is dead, one of the most evil people in history. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of terrible people. अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर फुल स्केल अटैक शुरू किया। इसराइल के तकरीबन 200 से भी ज़्यादा जंगी जहाज़ों ने ईरान के 20 से भी ज़्यादा बड़े शहरों पर हमले किए। इसके बाद अमेरिकन फोर्सेस ने भी मिसाइल्स और ड्रोन्स के ज़रिए ईरान में 500 अहदाफ को निशाना बनाया। तेहरान, कुम, इस्फहान, शिराज, करमानशाह समेत 20 से भी ज़्यादा बड़े शहर हमले के जिद में आए। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. An axis of evil. Iran has been a very dangerous player. They're a nation of terror. Inshallah, به توفیق الهی دشمن رو به زانو در خواهیم آورد. A radical Iranian regime that wants to build atomic bombs to destroy anyone and everywhere in the world. अमेरिका ने उस ऑपरेशन को नाम दिया एपिक फ्यूरी और इसराइल ने नाम दिया रोरिंग लाइन। ट्रंप का कहना है कि ये ऑपरेशन हफ्तों तक भी लंबा हो सकता है। ईरान के टॉप मिलिट्री लीडरशिप को निशाना बनाया गया और आयतुल्ला अली खामेनी शहीद हो चुके हैं ईरान के बहुत से टॉप लीडर्स के साथ। צה"ל יצא הבוקר יחד עם צבא ארצות הברית למבצע שאגת הערים. בתקיפה זו חיסלנו את ראשי האגפים ואת רוב הנהגת המיניסטריון. The supreme leader of Iran has been killed. Iranian officials have vowed a crushing response, declaring all US and Israeli assets in the region legitimate targets. ट्रंप ने कहा कि फैसला करने वाले ज्यादातर लोग मारे जा चुके हैं। आयतुल्ला अली खामेनी की मौत पर कुछ लोग गमज़दा थे तो कुछ जश्न मना रहे थे। पाकिस्तान और इंडिया की शिया कम्युनिटी ने ईरानी रजीम के लिए सपोर्ट शो किया तो ईरान और सीरिया के कुछ लोगों ने जश्न मनाया। ईरानी लोग आयतुल्ला अली खामेनी को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो एक डिक्टेटर की तरह थे और जब भी ईरान में प्रोटेस्ट हुआ तो उन्हें बुरी तरह कुचल दिया गया। तो सीरिया में बशर अल असद की रजीम को सपोर्ट करने के लिए अली खामेनी ने बहुत ज़ोर लगाया और अपनी मिलिशियास तक भेजी, जैसे हिजबुल्लाह और हैदरियन फातिमियन ज़ैनबियन, जिन्होंने सुन्नी मुस्लिम्स का बहुत कत्लेआम किया सीरिया में। इसलिए सीरिया के लोगों ने भी जश्न मनाया आयतुल्ला अली खामेनी की मौत पर। बशर अल असद की रजीम ने अपने ही लोगों पर केमिकल हथियार यूज़ किए और 6 लाख से भी ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 40 लाख को मुल्क से निकाल फेंका था। Iran's rulers promised to destroy my country, murder my people. I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. आयतुल्ला अली खामेनी की मौत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे मोसाद ने ईरान में अपने मुखबिर और एजेंट्स का जाल बिछाया
और ईरानियों को कानो कान खबर तक न हुई। इसके साथ CIA ने भी भरपूर ताउन किया। आखिरकार 28 फरवरी 2026 को ईरानी लीडरशिप को निशाना बनाया गया, बहुत ही ज़्यादा प्रेसिजन के साथ। जून 2024 के 12 डे वॉर में भी ईरानी लीडरशिप को निशाना बनाया गया था और पहले ही वॉर में एक बड़े हिस्से को ख़त्म कर दिया गया था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरानी इंटेलिजेंस कितनी कमज़ोर है। Conflict between Israel and Iran continues to intensify. Israel says its airstrikes have destroyed a third of Iran's long-range missile launchers and killed senior military commanders and scientists. Iran now reported over 224 civilian deaths. This follows an unprecedented attack by Israel. Visuals have emerged of explosions that have erupted over the Israeli skies, which targeted Iranian nuclear sites. प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के बाद ईरान ने कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर मिसाइल दागे। कतर की US के अल-उदैद एयरबेस से लेकर बहरीन के 5th फ्लीट बेस तक ईरान ने 27 से ज़्यादा US बेसेस को निशाना बनाया। IRGC ने इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। मगर ट्रेजेडी ये है कि ईरान ने सिर्फ मिलिट्री बेसिस को नहीं बल्कि सिविलियन एरियाज को भी निशाना बनाया, जैसे कुवैत, बहरीन और UAE में होटल से लेकर एयरपोर्ट्स तक को निशाना बनाया गया। इसके बाद एयर स्पेस को बंद कर दिया गया। अगर ये एयर स्ट्राइक्स फुल स्केल वॉर में बदल गई तो गल्फ के लिए हालात बद से बदतर हो सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के बंद होने से इकोनॉमीज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। ईरानी संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। दुनिया भर के बाजारों में इसका असर दिख रहा है। क्रूड ऑयल महंगा हो गया है, 2% तक की उछाल है, ये बहुत बड़ी उछाल है एशियाई बाजारों में। सबसे शॉकिंग बात थी इसराइल का बच्चियों के स्कूल पर हमला करना, जिसमें 100 से भी ज्यादा बच्चियां मार दी गई। सबकी शुरुआत हुई दिसंबर 2025 के प्रोटेस्ट से, जब ईरान में इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिर गई। ईरान की करेंसी 40% गिर गई और खाने की अशिया 70% महंगे हो गई, तो ईरान के लोग प्रोटेस्ट करने पर उतर आए। फिर ईरानी रिजीम ने इस प्रोटेस्ट को कुचलना शुरू किया और ट्रंप ने बार बार कहा हेल्प इज़ ऑन द वे। तो रिफॉर्म्स यानी इस्लाहात चाहते थे और आज़ादी और ह्यूमन राइट्स की बात करते थे। रिजीम ने इन पर सख्त क्रैकडाउन किया, हज़ारों लोगों को मारा और हज़ारों को जेलों में ठूस दिया सख्त क्रैकडाउन के साथ। ट्रंप ने 2003 के इराक इन्वेजन के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप किया यानी रिजीम को धूल में मिलाने के लिए। ट्रंप ने डील की कोशिश की कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करे। Iran has never given up its quest for nuclear weapons. Who will be the first to achieve nuclear weapons? From there, it's only a few months, possibly a few weeks. Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. An initial device within months. मिसाइल्स पर बात करे और ईरानी प्रॉक्सीज जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास, हूतीज और इराकी प्रॉक्सीज को ख़त्म करे, मगर डील ना हो सकी और फिर आखिरकार अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया रिजीम चेंज के लिए। द वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और नेतन्याहू ने ट्रंप को लॉबी किया कि वो ईरान पर हमला करे और फिर यूएस और इसराइल ने ईरान पर फुल स्केल अटैक शुरू किया। ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद ईरान ने भी गल्फ स्टेट्स और इसराइल पर बम बरसाई। इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद ने भी ईरान में अपना बड़ा नेटवर्क कायम किया है। ऐप्स को हैक किया गया और लोगों से कहा गया कि वो ईरानी रिजीम के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और रिजीम को टॉपल करने में मदद करे। IRGC और ईरानी फोर्सेस से कहा गया कि अगर वो हथियार रख दे तो उन्हें आम माफ़ी मिल जाएगी। अगर ईरानी रिजीम में आयतुल्लाह खामनेई के बाद हार्डलाइनर्स आ गए और उनके हाथ ये न्यूक्लियर स्टॉक पाइल और मिसाइल्स लग गए तो ये पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन हो सकता है, क्योंकि वो फिर सख्त बदले लेंगे और इन हार्डलाइनर्स के बदले से हालात बद से बदतर हो जाएंगे और ये पूरा खित्ता एक बड़ी जंग के लपेट में आ जाएगा। सबसे वर्स्ट सिनेरियो होगा ईरान के लिए कि वो हिस्सों में बढ़ जाए, जैसे सीरिया हिस्सों में बढ़ गया था और अलग अलग इलाकों पर अलग अलग ग्रुप्स की हुकूमत थी। और अगर ट्रंप को ईरान पर फौज कशी करनी पड़े तो ये ट्रंप की पॉलिटिकल करियर के लिए तबाहकुन होगा, क्योंकि अमेरिकी लोग कोई भी ऐसा बड़ा जंग नहीं चाहते। और अब ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर हमले शुरू कर दिए और वो भी खामनेई के बदले की बात कर रहे हैं, जिसके बाद इसराइल ने भी लेबनान पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दिए। जवाब में इसराइल ने भी बेरूत और साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह पर कई एयर स्ट्राइक्स किए, जिसमें 31 से भी ज़्यादा लोग मर गए। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑफेंसिव मुहिम शुरू कर दी गई है। हो सकता है कि लेबनान पर एक बड़ा हमला हो। लेबनान की हुकूमत ने हिजबुल्लाह के हमलों को गैर कानूनी कहा और वो हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। यहाँ लेबनान में हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं और अगर यहाँ एक बड़ी जंग छिड़ सकती है जो इस खित्ते के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।